बात कर लेते हैं राइस इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि राइस इंडस्ट्री को लेकर एक खबर ये आ रही है कि एक सबसे बड़ा सम्मेलन होना जा रहा है अक्टूबर के महीने में ही, 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली में भारत मंडपम में, और जहां पर दुनिया भर के राइस इंडस्ट्री के जुड़े हुए कारोबारी वहाँ पर जुटेंगे और भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा, यहाँ के किसानों के लिए भी, एक्सपोर्टर्स के लिए भी, और साथ ही इस वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उनके लिए एक बड़ा सम्मेलन है। और साथ ही कॉमर्स मिनिस्टर ने खुद ही ये ऐलान किया है कि ये दुनिया का राइस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा सम्मेलन हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए IREF के इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग साहब हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, इस सम्मेलन के बारे में सबसे पहले बताइए कि किस स्केल पे कर रहे हैं और इसका फायदा किसानों को क्या होगा। देखिए, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, जो कि भारत के अंदर आज तक के कभी भी कोई राइस की कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ये फर्स्ट टाइम की जा रही है हिस्ट्री के अंदर, भारत के अंदर। इससे पहले जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी और वो कॉन्फ्रेंस के साइज हमेशा बहुत छोटे लेवल पर होते थे, कुछ गिनी चुनी कंट्री के लोग उसमें आते थे और उससे बेनिफिट नहीं ले पाते थे। और यहाँ से भी जो भारत से लोग जाते थे या एक्सपोर्टर जाते थे, कुछ गिने चुने लोग ही उसमें जा पाते थे, क्योंकि वहां पर वो जितने भी लोग हैं उसकी फीस इतनी ज्यादा रखते हैं। $1,000 एंट्री फीस, या उसके अंदर मान लीजिए आने जाने का खर्चा, तो छोटा एक्सपोर्टर उसका फायदा नहीं उठा पाता है। पर आज के दिन यदि देखा जाए तो मासिस के हाथ के अंदर जो ताकत है एक बड़े इंडिविजुअल के अंदर नहीं होती। आज हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी का देश है, जिसके अंदर राइस के हमारे एक्सपोर्टर्स जो रजिस्टर्ड हैं, 18,000 से ज्यादा राइस के एक्सपोर्टर्स हैं पूरे भारत के अंदर। इससे जो आपका सवाल है कि किसानों को इससे क्या फायदा होगा, आप देखिए, हमने एक ही छत के अंदर, जैसे पीयूष गोयल जी ने कल ही अपने उसके अंदर जो उन्होंने एक राइस BIRC के ऊपर बहुत बड़ा ऐलान किया और उसको उन्होंने 2047 के विजन के साथ जोड़ा, और मोदी जी का विजन है, और मोदी जी को इस इवेंट के लिए हमने इनवाइट किया है और मुझे उम्मीद है कि वो भी इसके अंदर आएंगे। तो इस इवेंट के अंदर 1,000 से ज्यादा विदेशों से बायर आ रहे हैं, 2,500 से ज्यादा जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो आएंगे, और जितने भी एक्सपोर्ट के बायर और सेलर्स और भी जितने आना चाहेंगे सबको निमंत्रण है। पर अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन बायर्स और एक्सपोर्टर्स को मिला के 3,500 लोगों की आ चुकी है, और इसको भारत मंडपम के अंदर 30 और 31 अक्टूबर को हम लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने के अंदर। और जैसे मोदी जी का हमेशा विजन रहा है अतिथि देवो भव, तो हम लोगों ने बायर्स को बुलाने के लिए उनको टिकट तक दिया है IREF ने, कि उनको $1,000 दिया जा रहा है आने के लिए, जो कि हम लोग पे करते थे। पर आज हम उनको यहाँ पर आने के लिए टिकट दे रहे हैं। 5 स्टार होटल में रहने के लिए 3 रात का पूरा अरेंजमेंट किया गया उनके लिए, और पूरे लोकल के अंदर सम्मान के साथ उनको आवभगत करेंगे। और हमारे एक्सपोर्टर्स भाई, जो कि कोई एक आदमी की कैपेसिटी मान लीजिए कुल 100 टन एक्सपोर्ट करने की है, पर वो इतना खर्चा नहीं कर सकते बाहर जाकर कभी दूसरी विदेशों की एग्जीबिशन के अंदर 10 लाख रुपया खर्च करे, 20 लाख रुपया खर्च करे, उसकी बजाय वो यहाँ पर वो बायर्स को मिलेगा और अपना एक्सपोर्ट करेगा। तो जिससे जो आज हम भारत का 40% हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड का, तो उसको बढ़ाकर हमारा विजन है, जैसा पीयूष गोयल जी ने कल अपने इंटरव्यू के अंदर बोला कि इसका विजन है कि भी हम 2047 तक विश्व के अंदर राइस की जो एक्सपोर्ट है स्टडी रखेंगे, कंटिन्यू रहे, पॉलिसी हमारी कंटिन्यू रहे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम पूरे वर्ल्ड को ये देना चाहते हैं कि भारत सबसे बड़ा निर्यातक है वर्ल्ड के अंदर, और आज प्रोड्यूसर। इस साल हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है। और इसके अंदर किसानों को बेनिफिट ये होगा, हमारे नए नए मार्केट्स खुलेंगे। आज 80 कंट्री से लोग आ रहे हैं, इसको बढ़ाकर हम धीरे धीरे अगली जब कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके अंदर और भी ज्यादा लोग आएंगे। जी और जी शायद हो सकता है अभी 43 डेज बाकी हैं कि लोग
इसके अंदर और भी जुड़ जाएं, तो ओके। इससे किसानों को बेनिफिट मिलेगा, उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। जितने ज्यादा एक्सपोर्टर्स मार्केट में होंगे उतना वो मार्केट से राइस खरीदेंगे। बिल्कुल सही पैडी बात है कि अगर खरीदेंगे। ज्यादा से ज्यादा किसान होंगे तो इसका काफी फायदा मिलेगा किसानों को भी, अगर कारोबारी एक्सपोर्टर्स अगर वहां पर आते हैं। सर एक छोटा जवाब देंगे चावल को लेकर, चावल कीमतों में काफी गिरावट आ रही है, चावल कीमतें 8 साल के निचले लेवल पे आ गई हैं, क्या दाम और गिर सकते हैं क्या? जी, चावल के दाम जैसे पिछली दफा भी आपके ही माध्यम से मैंने बोला था कि अभी जो मार्केट उस टाइम जब चल रही थी, मैंने कोई 15 दिन पहले, कि मार्केट 370 365 के आसपास में चल रही है पार्बोइल्ड राइस, नॉन बासमती की बात करें तो, जो आज घटकर 340 ऑलरेडी आ गई है। इसके बाद अभी और ज्यादा नीचे मंदा जाने की उम्मीद नहीं है राइस की मार्केट में। यहां से डिमांड आने लगी है हर जगह। बासमती राइस के अंदर थोड़ा मंदा हम देखते हैं यहां से, क्योंकि नई क्रॉप आ रही है। जो पंजाब के अंदर एक क्रॉप डैमेज का हुआ था, वो क्रॉप अब मतलब काफी सूख गया है वहां पर, और उसके जो डैमेज हुआ था, जो पहले आंकड़े आ रहे थे कि 17-18% के करीब डैमेज हो सकता है, अब वो घटकर मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 या 3% के करीब हमारी क्रॉप के ऊपर असर आएगा, बाकी कोई असर नहीं आएगा। तो टाइम बिंग के लिए थोड़ा आएगा, पर हम जो BIRC भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इससे बेनिफिट होगा, और मेरे को नहीं लगता कि मंदा आएगा, और सभी को, एक्सपोर्टर्स को और किसानों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। नहीं, आपको लग रहा है आने वाले समय में रिकवरी की उम्मीद है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी।